मित्रों नमस्कार, नारायण एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग मैथ की श्रृंखला में एलसीएम एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक इसको पढ़ेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ सबसे पहले समझ लिया है क्या? तो एलसीएम से मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ से मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है सबसे पहली बात तो एक वर्ड लिखा है कॉमन। तो कॉमन से मतलब है क्या कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी कि जो दोनों में हो। अब इससे मतलब है कि उभयनिष्ठ का मतलब है कि कम से कम संख्या 2 होनी चाहिए। मामला मैथ का है, खेल संख्याओं का है। तो कॉमन से मतलब है कि उभयनिष्ठ तभी होगा जब कम से कम 2 संख्या हो। सेम चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन है तो यहाँ भी उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ठीक, उभयनिष्ठ तभी होगा जब संख्या कम से कम 2 हो। ठीक, मल्टीपल एक बात और, अपवर्थ। मल्टीपल से मतलब है अपवर्थ। ठीक, अब कोई चीज़ अपवर्थ क्या होती है? ठीक, अपवर्थ से मतलब है कि उसी संख्या का गुना। जैसे मैंने बोला 4 का अपवर्थ क्या होगा? तो 4 का अपवर्थ 4 खुद ही है, 8 है, 12 है, 16 है एंड सो ऑन। ठीक, फैक्टर से क्या मतलब है? फैक्टर से मतलब अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? मैंने बोला कि चलो 4 का अपवर्तक क्या होगा? तो इससे मतलब है कि 1, 2, 4। क्या समझ में है कि जब अपवर्त क्या बात करेंगे यानी कि मल्टीपल की बात करेंगे तो उस संख्या को गुणा कराएंगे। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी। लेकिन जब अपवर्तक का बात करेंगे तो किस किस नंबर से वो नंबर कट रहा है यानी वो डिविजिबल हो रहा है तो वो उसका अपवर्तक है। ठीक, तो अपवर्तक समझ में आ गया, अपवर्त समझ में आ गया। अब देखो समापवर्त। मान लीजिए 2 नंबर है, एक है 4, एक है 6। इसका समापवर्त कैसे निकालेंगे ये देखिए। पहले सबसे पहले तो इसका करेंगे अपवर्त। तो 4 का 4, 8, 12, 16, 4 पंचे 20, ऐसे करके चला जाएगा। 6 का हो जाएगा 6, 12, 6 तरीक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, ये भी ऐसे हो जाएगा। अब जब हम बात करेंगे समापवर्त की, समापवर्त कब होगा? जो दोनों में समान हो। 6 इसमें है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। 8 इसमें, 8 इसमें तो ये नहीं है। एक तो इसमें 12 है, 18 नहीं है, 16 इसमें, इसमें नहीं है। तो और आगे चलेंगे। मान लीजिए यहाँ मैंने कर दिया 4 छक 24, तो ये ले 24 है।
ऐसे करके चलता रहेगा। तो इसका समापवर्त बेसिकली 12, 18 और आगे चलेगा ऐसे। ठीक, अब देखिए समापवर्तक, मैंने वही चीज़ लिखा 4 और 6, तो इसका 1, 2 दूनी 4 और 4 एक अन्नम 4, ये हो जाएगा। 6 का 1 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 खुद हो जाएगा। बस अब इसका समापवर्त क्या हो जाएगा, समापवर्तक क्या हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, बाकी सब नहीं मैच कर रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसमें बात है, हम इसको हटा रहे हैं। एलसीएम का हिंदी मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, तथा इसका मतलब है एचसीएफ का महत्तम समापवर्तक। ठीक, अब देखो समापवर्त ये मैंने निकाला, मतलब लघुत्तम वाली व्यवस्था इसकी है। अब यहाँ करेंगे अगर हम एलसीएम इन दोनों नंबर का, तो इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है, मतलब कि लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट मतलब छोटा वाला इसमें 12, 18 में 12, इसके आगे जाएगा तो और बढ़ता ही चला जाएगा, उसका हमारे आंसर में कोई रोल नहीं है। तो छोटा वाला यानी कि 4 और 6 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो 12। ठीक, अब हम क्या करें, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ अगर देखें 4 और 6 का, तो ये हो जाएगा 1 और 2 इसका समापवर्तक है, लेकिन हमें निकालना है महत्तम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट की बात करें तो 2, इससे एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। ठीक, ये सिर्फ समझने की बात है। ठीक, आंसर कैसे करना है एग्जाम का वो अलग है, उसको अलग बताते हैं अभी। तो ये समझ में आएगा कि अपवर्तक और अपवर्त ये अलग चीज़ है, समापवर्त और समापवर्तक अलग चीज़ है। अपवर्त का मतलब मल्टीपल वाली गेम और अपवर्तक का मतलब है फैक्टर वाला गेम। ठीक, तो अब देखिए, क्योंकि एक बड़ा मतलब मज़ेदार चीज़ है कि ये होता तो हाईएस्ट है लेकिन रहता छोटा है हमेशा एलसीएम से, लिस्ट से। तो ये समझने वाली बात है कि जब वो करने लगते हैं हम क्वेश्चन, तो ये चीज़ का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी तरीके से कि हम एलसीएम निकाल रहे हैं कि एचसीएफ निकाल रहे हैं। जिसको पता है उसका तो ठीक है, जिसको नहीं पता है बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है इसमें। तो चलो अब कुछ ज़रूरी चीज़ देख लें। अब थोड़ा सा डेफिनीशन देखो। मान लीजिए लघुत्तम समापवर्त का डेफिनीशन, सबसे पहली बात कॉमन है तो उसको लिखें, तब समझेंगे कैसे कि 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ समापवर्त ना, ये नहीं, 2 या 2 से अधिक उभयनिष्ठ अपवर्त को वर्ड देखिए यानी कि मल्टीपल, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त को समापवर्त कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। ठीक, मतलब कॉमन मल्टीपल। और फिर इसका महत्तम वाला यानी एचसीएफ वाला, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं। तो जब कॉमन की बात है इसलिए 2 संख्या होना ज़रूरी है, 2 या 2 से अधिक संख्या होना, क्योंकि एक में क्या कॉमन। ठीक, तो ये बात हुआ इसका डेफिनेशन। अब लघुत्तम, ये तो समापवर्त होगा, लघुत्तम तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम उभयनिष्ठ अपवर्त ही लघुत्तम समापवर्त है।
और इससे महत्तम का भी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम यानी कि बड़ा वाला अपवर्तक ही मतलब महत्तम समापवर्तक है। ठीक, तो ये इसके डेफिनेशन है कुछ। एक चीज़ और इसमें जो मेन तथ्य है, मेन पॉइंट इसका समझना जरूरी है कि एलसीएम दो संख्याओं का दो संख्या है या कोई भी संख्या है, संख्या का खुद पहला मल्टीपल होता है। संख्या जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 का पहला मल्टीपल खुद 4 ही है। ठीक, एक बात ये। दूसरी बात, किसी संख्या का अंतिम यानी सबसे बड़ा मल्टीपल नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए 4 का अगर बोले कि मैक्सिमम वाला अधिकतम अपवर्त क्या होगा, मल्टीपल क्या होगा, तो वो इन्फिनिटी होगा, वो कुछ नहीं होता। ठीक, एक बात ये। और अगली बात है कि किसी संख्या के अपवर्तियों की संख्या अनंत होती है, तो बात सही है। हाँ, किसी संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। मतलब किसी संख्या का मल्टीपल जो है वो कभी उस संख्या से कम का नहीं हो सकता है। मल्टीपल मतलब गुना, एक गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, तो या तो वो संख्या वही होगी या फिर इससे बड़ा होगा, आगे का नंबर आएगा। ठीक, उससे पीछे का नहीं आएगा। ये कुछ स्कीम है मल्टीपल का, समझ गए। मल्टीपल, पहला मल्टीपल वही संख्या खुद अपनी होती है, उसका कोई अधिकतम या अंतिम संख्या नहीं निकाला जा सकता। और किसी संख्या का मल्टीपल या तो वो संख्या होगी या उससे बड़ी वाली संख्या होगी, उससे छोटी वाली संख्या मल्टीपल नहीं हो सकती। तो ये गेम रहा मल्टीपल का। अब देखो, फैक्टर। किसी संख्या का फैक्टर पहला और सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। जैसे मान लीजिए 6 का फैक्टर पहला 1 है, फिर अगली कुछ आएगा। तो किसी संख्या का पहला या छोटा फैक्टर वो संख्या खुद होती है, 1 होती है। मल्टीपल खुद होता है लेकिन फैक्टर पहला संख्या 1 ही होता है। और हाँ, किसी संख्या का अंतिम फैक्टर वह संख्या खुद होती है। किसी संख्या का अंतिम फैक्टर वह संख्या खुद ही होती है। जैसे मान लो 6, अब 6 का फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6, तो अंतिम फैक्टर हमेशा वही संख्या खुद होती है, उसमें किसी तरीके से कुछ भी और नहीं हो सकता है। और किसी संख्या के फैक्टर एक निश्चित फैक्टर होते हैं, किसी संख्या का फैक्टर निश्चित होता है, उसमें अनंत टाइप की व्यवस्था कुछ नहीं। जैसे इसका मान लो 4 फैक्टर है ना, 1, 2, 3 एंड 6, तो फैक्टर अनंत नहीं बट मल्टीपल अनंत होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। हाँ, किसी संख्या का फैक्टर या तो वो संख्या के बराबर या वो संख्या से छोटा, बड़ा कभी नहीं। फैक्टर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता संख्या से, फैक्टर कभी भी ये नहीं हो सकता। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 16, 24, बोल रहा है इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करिए। ठीक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसका एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, मेथड तो कई सारे हैं, जो हमने अब तक सीखा इसमें उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। वो था कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब जो बता रहे हैं ये एग्ज़ाम में करना कैसे, तो लिख लिया मैंने 16 और ये लिख लिया 24। इन दोनों का करेंगे हम फैक्टर। फैक्टर कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16। 24 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 त्रिक 24। मैंने खींची ये लाइन और यहाँ पर लिखा एलसीएम। ठीक, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो फैक्टर हमने कर लिया इसमें से जो कॉमन है उसको पहले टिक कर लें। ये कॉमन है ब्लैक पेन,
सपोज ये कॉमन है, ये कॉमन है 2, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन। इसको मैं लिख लिया पहले 2 2 2, 3 बार 2 इसको मैंने लिख लिया। अब जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखेंगे, यानी कि 2 और 3। तो 2 दूनी 4, 2 8 3 24 3 72। 72 इसका हो गया एलसीएम। अब बात आती है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या कंडीशन है कि जो चीज़ें दोनों में कॉमन है या तीनों में कॉमन है उसको लिखेंगे। तो ये 2 कॉमन है इसके साथ, ये 2 कॉमन है इसके साथ, ये 2 कॉमन है इसके साथ, लिख लो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, एचसीएफ हो गया 8, एलसीएम हो गया 72। अब देखिए एलसीएम जब भी निकालेंगे तो जो दिया हुआ नंबर है वो नंबर इस जो आया हमारा एलसीएम उससे भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। सही है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 ही है, 72 नहीं, गलत हो गया। 16 3 48। ठीक। अब इस 48 को अगर हम भाग कराएं 16 से और 24 को तो ये पूरा पूरा कटेगा। अब इससे छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता। जो 16 और 24 से भाग कराएं वो नंबर कटे, चाहे वो 32 हो नहीं कटेगा, 40 हो नहीं कटेगा, 45 46 47 कुछ भी नहीं। 48 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर से कटेगा। तो एलसीएम वही होता है कि जो निकल के आता है उसको जो नंबर दिए गए हैं उससे भाग कराएंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा और वो छोटा होगा, लीस्ट होगा। उससे छोटा नंबर नहीं हो सकता जो इन दोनों नंबर से ये डिवाइड हो जाए। दूसरी बात एचसीएफ की है। तो एचसीएफ वो नंबर होता है कि जो नंबर निकल के आता है उस नंबर से भाग करते हैं जो हमें नंबर दिया होता है, वो नंबर पूरा पूरा कटेगा और उससे बड़ा नंबर कोई नहीं होगा। जैसे मान लो 8 है, अब 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 14 15 16 18 20 कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है बड़ा इससे जो इस नंबर को डिवाइड करे। ठीक। तो वो ऐसा बड़ा नंबर अकेले 8 ही है जो उन दोनों को डिवाइड करे और छोटा नंबर 48 है जो उन दोनों से कटे। ठीक। अब इसके बड़ा 48 दूना 96 हो सकता है जो उन दोनों से कटेगा, लेकिन वो छोटा नहीं है। ठीक। शायद ये बात समझ में आ रही होगी। दूसरी बात, एक तो मेथड ये हो गया, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मेथड भाग, दूसरा मेथड हम लिखेंगे 16 और यहाँ पर 24। क्या करेंगे इसको, 2 8 16 और 2 12 24, फिर 2 से 2 चौक 8 और 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 3 6। अब देखिए जहाँ तक दोनों नंबर कट रहे थे यानी कि यहाँ तक, इसके बाद 2 कटेगा 3 अलग कटेगा, एक साथ नहीं कटेंगे। तो ये इसका हो गया एचसीएफ, मैंने 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ से हो गया इनका एचसीएफ। आगे करेंगे एलसीएम के लिए, फिर 2 से 2 एकन्नम 2 3 और फिर 3 एकन्नम 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 एलसीएम और 8 एचसीएफ। ठीक। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका और एक है एचसीएफ निकालने का कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को कराओ भाग। 16 एकन्नम 16 8 24, फिर से इस 16 को भाग कराएंगे तो 8 दूनी 16 कैंसिल आउट, इसका मतलब 8 इसका एचसीएफ। एलसीएम के लिए तो यही करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा। ठीक। एचसीएफ के लिए तरीका ये भी है, लेकिन अगर ये दोनों कर लेते हैं तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कर ले सबसे अच्छा। ठीक। तो एक तरीका ये हो सकता है। एक क्वेश्चन और देख लें बड़ा सा। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है 12 18 24, 12 18 24 बोला इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। एक मेथड करेंगे, बहुत सारा नहीं करेंगे, सीधा इसका करें 2 से 2 छक 12 2 9 18 2 12 24 2 3 6 9 कटेगा नहीं और 2 छक 12, फिर से 2 से 2 3 कटेगा नहीं, 9 नहीं कटेगा या 3 हो जाएगा, फिर 3 एकन्नम 3 3 त्रिका 9, फिर 3 एकन्नम 3, फिर से 3, तो सारा 1 1। ठीक। सही है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 3 72। यहाँ से लेंगे एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू लिख दें तो
समझने के लिए है, बाकी तो आप डायरेक्ट करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 24, 3 72। HCF के लिए हम वहीं तक देखेंगे जहाँ से नंबर दोनों बराबर से कटते आ रहे थे। ठीक, तो कौन कौन से कटते आ रहे थे? ये काटे थे, 6 कट गया था। उसके बाद ये है, ये जो 3 से कट रहा है सारा, है ना। तो 2 3 6 हो जाएगा ऐसा नंबर। तो 2 गुणे 3 बराबर 6, 6 ऐसा नंबर है जो इसमें कट रहा है। एक बात और, अगर ऐसे समझना है तो तुरंत फैक्टर 2 दूनी 4 तिहाई 12, 18 का 2 तिहाई 6 तिरिक 18 और 24 का 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। HCF के लिए तुरंत कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन 2। 3 के लिए ये कॉमन, और कुछ कॉमन देख लो। अगला 3 है इसमें दोनों में, लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं माना। 6 एक ऐसा नंबर है कि जो दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन है, और 6 इसका HCF है। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था। और कई बार पूछता है कि कुछ नंबर दे दिया और बोला कि इसमें से ऐसा बताए छोटी से छोटी संख्या जो इस नंबर से भाग कर हमेशा 2 3 5 7 शेष बचे, है ना। एक क्वेश्चन ये भी कई बार निकल के आता है। तो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन मैं लिखता हूं। पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसको भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 4 7 10 12, 4 7 10 12 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 3 आए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 4 7 10 और 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 3 आए। इसमें 2 क्वेश्चन बेसिकली है। देखो, पहले एक क्वेश्चन तो ये है कि 4 7 10 12 से ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन नंबर से भाग करें और शेषफल हमेशा 3 आए। ये 5 अंकों की छोटी संख्या छोड़िए पहले, ठीक। तो अब हम इतने के लिए पहले काम करेंगे कि 4 7 10 और 12 से भाग कराएं तो 3 शेष आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन नंबर का लेंगे LCM। हम यही शुरू कर देते हैं, ठीक, क्वेश्चन में ही। चलो 2 से भाग कराइए तो 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा, 5 कटेगा, और ये 6। फिर 2 से 1 7 5 और ये 3, ठीक। फिर 3 से 1 7 5 और ये 1, फिर 5 से और फिर 7 से, ठीक। ये हो गया। LCM लेंगे इसका तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7 = 420। अब 420 ऐसा नंबर हुआ जो 4 7 10 12 से भाग करें तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमको 3 शेष हमेशा बताना है तो इसमें सीधे 3 ऐड कर देंगे तो ये होगा 423। एक ऐसा नंबर है कि जो 4 7 10 12 से भाग कराएंगे तो 3 हमेशा शेष बचेगा। क्वेश्चन ये होगा एक। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसको भाग देने पर 3 हमेशा शेष बचे। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000, इसको हम भाग कर दे रहे हैं 420 से। क्यों? क्योंकि 420 का मल्टीपल चेक कर लेंगे यहाँ पर 5 अंक में कौन सा बन रहा है छोटा, और उसके बाद 3 ऐड कर देंगे तो 4 दूनी 8 यानी कि 840, 0 6 1, फिर यहाँ 0 बढ़ाए। अब 4 चौक 16, 4 चौक 16 तो 1680, 0। अब देखो
ये 16 से 1680, इसका मतलब 1680 यहाँ पर होना चाहिए, मतलब कि 80 कम पड़ रहा है इसमें से, जो कि 420 का सीधा मल्टीपल हो। अगर हम 3 बार ले जाएंगे तो संख्या जो है ऊपर वाली ये 5 से कम हो जाएगी, अंक इसमें 5 से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10080 ये ऐसा नंबर है कि जिसको हम 4, 7, 10, 12 से भाग कराएंगे तो शेषफल कुछ नहीं आएगा और संख्या 5 अंक की हो जाएगी। लेकिन हमको 3 शेष भी लाना है, तो 10083 5 अंक की ऐसी संख्या है जो इन नंबर से भाग कराएंगे तो पूर्णतया विभाजित नहीं होगी, 3 शेष बच जाया करेगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था। तो ये हो गई एक बात, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नारायण एकेडमी सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद। लेकिन अगर कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा है तो ये काम ये कर सकते हैं आप, 72 32 92 96 32 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन नहीं करें, लेकिन मैसेज कर सकते हैं इस पर। क्वेश्चन नहीं बन रहा है कोई तो, और कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है बाहर का भी, तो भी आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।